हुकूमत आई है उस वक़्त तक सिर्फ अभी तक पिंकी और गोगी को एनआरओ दिया जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। पिछली पंजाब की हुकूमत में पिंकी और गोगी ने कमाया था, इस हुकूमत में वो बख्शवा रहे हैं। जितने मुकदमात उन पर बने हैं वो हर हफ्ते खारिज हो रहे हैं, एनआरओ दिया जा रहा है, उनके गुनाह जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। और जब से इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आई है, वो आटा जो 40 रुपए का था पंजाब में 100 रुपए का बिक रहा है। गरीब का आटा इमरान खान की हुकूमत खा गई है। और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान हमजा शहबाज ने किया था। कहां है वो आज 200 यूनिट तक की फ्री बिजली? ना फ्री बिजली मिल रही है और ना गरीब को आटा मिल रहा है। सिर्फ अगर मिल रहा है तो पिंकी और गोगी को एनआरओ मिल रहा है। ये पूरी की पूरी पिछले 2 माह की इनकी हुकूमत की कारकर्दगी है। और उसके बाद ये इलेक्शंस ज़िमनी होने जा रहे थे। रोज कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूं, मगर आप इलेक्शन से भाग जाते हैं। अपने एमएनए को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजते हैं, रिट करवाते हैं। वो एमएनए इन तमाम इलेक्शंस में अपने तमाम इस्तीफों को क्वेश्चन करता है और उसके बाद आप लुटियां डालते हैं। हम तो चाहते थे इंतखाब हो और हमारे उम्मीदवार आज भी लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए। वो शर्कपुर का हो, वो चिश्तिया का हो, वो मुल्तान का हो। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने भी कहा इलेक्शन होना चाहिए और आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये अगर इलेक्शन हो जाता 11 को तो आपकी मकबूलियत का पता चल जाता। चले हो जाएगा, मगर जो आप बार बार बात करते हैं कभी कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन आपके करतूत सामने आ रहे हैं। सबसे पहली आपने एक खत दिखाकर कोशिश की पाकिस्तान के लोगों को वर्गलाने की। उसके बाद आप जब वो खत पिट गया, वो अमरीकी साजिश का बयानिया पिट गया, फिर आपने कोशिश की, फिर आपके अपने जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनसे आपने बगावत करवाने की कोशिश की। फिर जब वो भी बगावत पिट गई, जब आप पकड़े गए, तो फिर उसके बाद आपके शौकत ने खत लिखकर पाकिस्तान की इकोनॉमी उसको तबाह बर्बाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश की। आप कितने घटिया और आपकी असलियत क्या है वो हर रोज खुलकर सामने आ रही है। और उसके बाद फिर आपने अदालतों को ललकारना और धमकियां देनी शुरू कर दी और आप अब इस हद तक गिर चुके हैं। आपकी असलियत ये है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपका सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है। ये वो तस्वीर है जो कि इंडिया से ली गई है, एक इमदादी थैले की। और उसके बाद ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिस पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके ये कहा गया कि ये इमदाद ना दी जाए। यानी आप इस तरह किस तरह गिर सकते हैं कि वो लोग जो सैलाब में घिरे हुए हैं, वो लोग जिनके पास ना खाने के लिए है और ना उनके पास उनके सर पर छत है, आप अपनी सियासत की खातर उनसे वो इमदाद जो वो भी छीनना चाहते हैं। और ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो आपके महबूब इंडिया से ली गई हैं। आप इंडिया से और उसकी फॉरेन पॉलिसी से, इंडिया की अदालतों से बड़े मरगूब हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। ये भी आपने उधर से लिया। और ये वही अकाउंट्स हैं जिससे कैंपेन चलाई गई, जिनपे कैंपेन चलाई गई थी शोहदा के खिलाफ, जिस पर कैंपेन चलाई गई थी पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के खिलाफ, और उन्हीं से आपने ये कैंपेन चलाई है। और ये इंतहाई घटिया बात है और ये आपकी असलियत हर रोज सामने खुलकर आ रही है। इलेक्शन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मगर इलेक्शन इंतखाब से पहले हिसाब होगा। और वो हिसाब होगा इस बात का, वो चूसनी जो आपके मुंह में दी गई थी, आपको जो पैम्पर लगाया गया था और आपको खास किस्म की रायतें देकर सादको अमीन बनाया गया था, आपका वो सारा हिसाब होगा। आप और पता चलेगा वो नकली सर्टिफिकेट जो आप सादको अमीन का लिए बैठे हैं, वो आपका उसका हिसाब होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन किसी फायदा नहीं होगा। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां
जो नवाज शरीफ से लेके पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासतदानों और नून लीग से की गई पहल के उसका अजाला होना चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां उनका अजाला हो और वो तमाम रायतें जो इमरान खान तुम्हें दी गई, ना तो तुम्हारे पास हिसाब था औलाद का, ना हिसाब है तुम्हारे पास माल का, और उसके बाद फिर भी तुम सादिको अमीन हो। वो जो हिसाब है तुम्हारी औलाद से लेके तुम्हारे माल तक का वो पहले होगा, और ये मुमकिन नहीं है कि तुम पर 62-63 जो है वो कोई काम ना करे, तुम पर उस पर अमलदारी ना हो। सो जो वो रायतें और वो तमाम चीजें उसका हिसाब पहले होगा, और तुम्हारा तो तन मन धन सारा ही काला है। तुम्हारा इसीलिए तुम्हें जल्दी है इंतखाब की, इसीलिए तुम चाहते हो हिसाब ना हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं बच के निकल जाऊं किसी तरह, मगर ऐसा नहीं होगा। सो पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सबके लिए एक जैसा कानून का निफाज हो। जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो उसके बाद इलेक्शन हो सकता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हें मिलने वाली गैर जरूरी गैर आईनी रायतें जो थी वो खत्म ना हो, और वो ज्यादतियां जो नवाज शरीफ से लेके नून लीग और बाकी जमातों के साथ हुई हैं उनका अजाला ना हो। और उसके तो सिर्फ तुम जैसे नाअहल को लाने के लिए पिछले 5 साल में कई अहल लोगों को इसलिए नाअहल किया गया कि तुम जैसे नाअहल को इस लेकर आना था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कानून सब पे एक जैसा लगेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, सबके लिए 62-63 एक जैसा होगा। यह मुमकिन नहीं है कि तुम अदालतों को ललकारो और तुम्हारे स्पोक्स पर्सन कहे कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल कर सके। ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स फुआद चौधरी की मौजूद है। किसको तुम कह रहे हो? कौन नाअहल कर रहा है? क्यों तुम किसको धमका रहे हो? और वो नाअहली यानी तुम समझते हो कि तुम कानून से बड़े हो, तुम पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता, और ये तुम किसको धमकाते हो? ये तमाम चीजें जिसमें तुम अदालतों को ललकारते हो और उसके बाद तुमसे माफी नहीं मांगी जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ईगो अदालत से, जजेस से बड़ी है, तुम्हारी ईगो पाकिस्तान से बड़ी है। तुम्हारी ईगो जो है वो तो गरीब आदमी की रोटी से लेके कश्मीर तक सब कुछ खा गई है, और अब तुम्हारी ईगो का मुकाबला पाकिस्तान की अदालतों के साथ है। सो ये तमाम ऐसी चीजें जिसमें पीटीआई और तुम जैसे लाडलों को जो रायतें दी गई थी उसका हिसाब पहले होगा, इंतखाब बाद में होगा, और वो तमाम ज्यादतियां जो नवाज शरीफ समेत दूसरे लीडरों से हुई हैं उसका अजाला होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो इंतखाब का कोई फायदा नहीं। इंतखाब वो होगा जिसमें तब सबसे एक जैसा कानून और सबको एक जैसी नजर से देखा जाएगा। बाकी रही जिमनी इलेक्शंस की बात, हम आज भी तैयार हैं, और हमें तो इस बात की तकलीफ हुई है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए हैं, मगर तुमने जानबूझ के करवाए हैं। तुम्हारा नुमाइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, तुम्हारा एमएनए था वो, तुम ड्रामेबाजी करते हो उसको शोकाज देकर, तो उसी पर उसने अपना इस्तीफों को क्वेश्चन किया है। तुम्हारा इस्तीफे देने को दिल ही नहीं है आज के, इसीलिए तुम इंतखाब से भागते हो, इसीलिए तुम बहाना बनाते हो, और ये इस्तीफों का भी तुम्हारा एक ड्रामा था। मैं दोबारा एक दफा ये कह दूं कि जितना मर्जी तुम अपने आप की असलियत दिखाओ, अपना असलपन दिखाओ, लेकिन खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को निशाना मत बनाओ, पाकिस्तान के गरीब को निशाना मत बनाओ, सलाब जदगान को निशाना मत बनाओ। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की कैंपेन्स चलाकर जो तुम्हारे अकाउंट से चल रही हैं, उससे पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के सलाब ज़दा लोगों को निशाना ना बनाओ। तुम्हारी असलियत पहले भी पता चल गई है, और हर गुजरते दिन से तुम्हारे अंदर असलियत जो है वो पता चलती जा रही।